जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि ए सम ऑफ मनी, आपने एक पैसे आपने रखवाए, ठीक है, एक मनी रखवाया आपने, पैसे रखवाए। अब आपको नहीं पता कितने रखवाए, लेट सपोज ये एक्स है, ठीक है, ये आपने फाइंड भी करना है। यहाँ पे पूछा भी होगा कि वो कितनी अमाउंट थी जो इसने जमा कराई। उसके ऊपर सूद लगता गया, इंटरेस्ट लगता गया, कितना लगा कि 3 साल में वो 815 बन गया, और अगले साल यानी चौथे साल जो है वो 854 बन गया, ठीक है। तो 4 ईयर के बाद इतना बन गया और 3 ईयर टाइम इतना था। तो हमें यहाँ पर अगर सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाए, यानी कि 1 साल में कितना इंटरेस्ट लग रहा है, तो हम मालूम कर सकते हैं कि इसकी इनिशियल अमाउंट कितनी थी। तो उससे हमें, हमारे पास पहला जो काम करना है ना, वो हमने इसमें ये करना है कि इनिशियल मालूम करनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे मालूम करेंगे? तो 1 साल का गैप आ रहा है, तो 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 3 साल का था तो ये 815 था, 4 साल में 854 हो गया। तो 1 साल का गैप किस तरह आएगा? 854 माइनस 815, ठीक है। तो अगर हम माइनस कर दें, यानी चौथे साल इतना है, तीसरे साल इतना है, तो 1 साल का गैप में कितना आ रहा है, तो हमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 1 साल में, मतलब कितना चेंज हो रहा है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो 854 माइनस 815, तो ये आ जाएगा 14, 14 में से नहीं जाता तो एक हासिल लिया, 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया 0। तो 39 रुपये जो है ना वो सालाना उसको पड़ रहे हैं। कितने रुपए पड़ रहे हैं? 39। तो लेट्स सपोज कि अगर 815 रुपये 3 ईयर्स में हुए हैं, जो इसने बताया भी हुआ है कि 815 3 ईयर्स में हुए हैं, तो हमें पता लग रहा है कि 1 साल में 39 बढ़ रहा है। तो लेट्स सपोज कि 3 ईयर्स में कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो 815 तक पहुंचा, मगर पहले कितनी अमाउंट थी कि ये 815? तो पहले हमें, अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 1 ईयर का हमने निकाल लिया, अगर 39 है तो 3 सालों का कितना होगा? 39 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये इधर करके देखते हैं ज़रा कितना आंसर आता है। 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 117। तो 117 रुपये जो हैं वो इसके बढ़ गए हैं 3 साल में। तो 3 साल में टोटल कितने हो गए? 815, ठीक है। तो अब आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो आपकी रिक्वायर्ड है। अब अमाउंट हमें कैसे पता लग जाएगी कि भाई 3 सालों में 117 रुपये बढ़े हैं, तो और कितना बढ़ के कितने हो गए? 815। तो अगर 815 बढ़े हैं, उसमें से हम 117 जो बढ़े हैं उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। जो फर्स्ट में अमाउंट थी वो कितनी हो जाएगी? तो देख लेते हैं। 815 है, इसमें से 117 माइनस करना है। तो 5 में से नहीं जाता, 7 वाले से हासिल लेगा, ये 0 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए, तो बच गया 8। 8, अब ये 0 है, 0 में से 1 नहीं जाता तो 7 वाले से ले लेगा, 70 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 1 गया 6। तो ये 698 आपके पास आंसर आ जाएगा कि 698 रुपये शुरू में थे, उसके ऊपर 39 रुपये 1 साल में कर्ज लगा, फिर 39 साल 1 साल अगले साल लगा, 39 साल 1 साल लगा, तो 3 साल बाद 815 हो गया, फिर 39 रुपये लगा, तो 4 साल बाद 854 रुपये हो गया। सो इस तरह करके ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।